लगा सकते हैं। मतलब सब्जी तो सब लोग उगाते हैं, सब लोग सब्जी उगाते हैं, लेकिन उसको तरीके से नहीं उगा पाते हैं। ये बाजार में बेचने का प्रोसेस नहीं है प्रेरणा पोषण वाटिका, स्वयं के परिवार के लिए, एक परिवार के लिए। तो अगर ये प्रेरणा पोषण वाटिका तैयार हो गया तो 14 तरीके की सब्जी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? की बीमारी होती है, दवा कराने ले जाते हैं या कुछ भी करा, तो वहां लोग क्या कहते हैं? हरी सब्जी का सेवन कराइए, हरी सब्जी का सेवन करें। तो वहां कई कारण होते हैं। पहले तो ये कहा जाता है कि खाती नहीं है, तो खाने की व्यवस्था होती है। फिर आपके हिस्से में रखा भी जाता है, रखा जाता है नहीं रखा जाता है, भाई डॉक्टर ने कहा इनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो ये पूरे सर्वे के आधार पर यह मान लिया गया, इन तमाम कारणों के आधार पर एक पूरी कमेटी बैठी थी, उसके आधार पर यह माना गया कि जो हमारी स्वयं सहायता समूह की दीदियां होती हैं, मतलब हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में हरी सब्जी नहीं मिल पाती है। उसके कई कारण है जो अभी आप सभी के बीच में हमने चर्चा किया है। क्या एक भी कारण उसमें से गलत था? जितने भी कारण बताए गए सब सही है कि नहीं है? खाना भी, अगर शहर की बात करें, शहर में बात करें, वहां तो पुरुष और महिला दोनों बाहर कमाने जाते हैं, तो वो कहां बना के जा पाएगी? वो पहले खा लेगी, पुरुष भले बाद में खाए, है कि नहीं है? लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की बात करें और आप सभी की बात करें, तो आप सभी उनसे ज्यादा कार्य करती हैं। उसके समझाने को अगर देखा जाए तो आप सभी उनसे ज्यादा काम करती हैं। आप खाना बनाती हैं, बर्तन धुलते हैं, कपड़ा धुलते हैं, सेवा करते हैं, और उन सब चीजों का अगर हिसाब किताब नोट कर लिया जाए तो जो 15,000 रुपया महीना शहर की महिला कमाती है, उससे कई गुना ज्यादा आप लोग का हिसाब हो जाएगा। और लोग करते हैं, जो लोग बाहर रहते हैं, बाहर पढ़ते हैं, पीजी हॉस्टल वगैरह में, क्या वो खाने का पैसा नहीं देते हैं? 2 लोग का अगर कोई खाना बनाने आया तो उसका अलग पैसा, बर्तन धुलने का अलग पैसा, कपड़ा बनाने का अलग पैसा, किसी का सेवा कराना उसका अलग पैसा। तो यह सब काम तो आप सभी निःशुल्क करते हैं। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए, सबकी सूची तैयार कर दी जाए, तो आप सभी का भी कुछ कर्तव्य बनेगा कि नहीं बनेगा? आप सभी का हिसाब किताब बन जाएगा। लेकिन कितना हिसाब किताब आप सभी को मिलता है? खुशी मिल जाती है आप सभी को। सीधे शब्दों में यह करें तो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र की जो दीदियां हैं, उनको उस हिसाब से सम्मान कम मिलता है, कम मिलता है। लेकिन अगर ये बात करें तो वो शहर के मुकाबले, शहरी क्षेत्र के मुकाबले बहुत ज्यादा कार्य करती हैं। उसकी अगर हम वो जोड़ा हिसाब किताब करें तो बहुत ज्यादा रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? तो सरकार ने क्या कहा कि उसी जगह पे, घर के आसपास किसी के थोड़ा बहुत जगह होगा, खेत में थोड़ा बहुत जगह होगा, सब्जी आप सभी लगाते हैं, तो क्या करते हैं? थोड़ा मूली लगा देंगे, थोड़ा बाकी सब्जी लगा देंगे। इसी को सरकार ने कहा थोड़ा आकृति बनाकर, थोड़ा तरीके से, सीधे शब्दों में ये कर सकते हैं, थोड़ा तरीके से क्यारी बना करके, क्यारी का क्या प्रोसेस है अभी मैं इसमें बता सकता हूं, क्यारी बना करके सब्जी लगाएं। यह ऐसा क्यों कहा गया? जिससे आप तमाम प्रकार के सब्जियों का सेवन कर सकें। कुछ लोग ऐसा होता है कि मूली पूरा लगा देंगे, पालक लगा देंगे, तो खाली मूली और खाली पालक तो नहीं खाएंगे, बाकी और सब्जियों की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो होता क्या है, अगर पालके सब लगा दिए तो अपने तो खरीदे करते हैं, अगल बगल को भी लिप खाते हैं, ले जाओ तुम भी ले जाओ। चाहे मार्केट बेचने की बात नहीं करी जा रही है, यहां परिवार की बात करी जाएगी। एक 5 लोगों की परिवार की बात करी जा रही है। अगर आप गोभी लगा दी तो खाली गोभी खाएंगी, गोभी के अलावा बाकी सब्जी की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? तो आप खाते हैं, आपके पड़ोसी खाते हैं, आपके रिश्तेदार खाते हैं, लेकिन आपको जो घाटा रहेगा वो आपके पड़ोसी और आपके रिश्तेदार देने नहीं आते हैं। तो सरकार ने यह कहा बेचने के पर्पज से नहीं, स्वयं के एक आदर्श परिवार, जो 5 से 6 लोगों का आदर्श परिवार माना जाता है, एक आदर्श परिवार के खाने के लिए, एक आदर्श परिवार के खाने के लिए थोड़ा तरीके से क्यारी बना करके अलग अलग प्रकार की सब्जियां लगाएं। फिर वही शब्द आता है कि बेचने के लिए नहीं, अपने परिवार के खाने के लिए अलग अलग प्रकार की सब्जियां लगाएं। तो उसमें फायदा है कि नहीं है? हर सब्जियों में अलग अलग प्रकार के विटामिन मिलते हैं, अलग अलग फायदे हैं। तो सभी सब्जियों का आप सेवन करेंगे तो क्या होगा? शरीर स्वस्थ रहेगा और पर्याप्त मात्रा में मिल भी जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि जितना चाहिए उतना ना मिल पाए, पर्याप्त मात्रा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसके लिए सरकार ने यह कहा कि ये गोल आकृति में, गोल आकृति में कम से कम 14 प्रकार की सब्जियों को हम क्या करें? उगाएं। 14 प्रकार की सब्जियों को हम उगाएंगे। अब उगाएंगे कैसे, इसकी मैं प्रक्रिया बता दे रहा हूं।
इसको आप कम जगह में भी कर सकते हैं, मेरी बात समझिएगा, कम जगह में भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं एक आदर्श प्रेरणा पोषण वाटिका जो आपके उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का जो निर्देश है उसके अनुसार बता रहा हूं कि जो आदर्श प्रेरणा, अगर थोड़ा सा कम जगह है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। इसके लिए करना क्या होता है, पहले मैं मौखिक बता दे रहा हूं, फिर इस पे समझा भी दूंगा। पहले मैं मौखिक समझा दे रहा हूं, फिर इस पे समझा भी दूंगा। इसके लिए ये करना है कि सबसे पहले जहां पर आप प्रेरणा पोषण वाटिका तैयार कर रहे हैं, समझ में आया, जहां पे प्रेरणा पोषण वाटिका तैयार कर रहे हैं उस जगह को क्या कर लेना है, साफ कर लेना है। मतलब वो जगह समतल होना चाहिए, कंकड़ पत्थर वगैरह वहां से हटा देंगी। समझ में आ गया, पहले ये तैयार करा जा रहा है, समझ लीजिएगा। इसके लिए क्या करेंगे कि 15 फीट लंबी कोई रस्सी ले लेंगे, समझ में आया। ये आदर्श प्रेरणा पोषण वाटिका की बात करी जा रही है। अगर आपका जगह कम है तो आप कम में भी कर सकते हैं, लेकिन जो मिशन का गाइडलाइन है उसके अनुसार मैं बता रहा हूं, सबसे पहले उस जगह को साफ करके 15 फीट लंबी रस्सी लेंगे और बीच में खड़ा होकर के कोई चारों तरफ घूम जाएगा, समझ में आया। 15 फीट लंबी रस्सी लिया हमने और बीच में कोई खड़ा हो गया और चारों तरफ कोई उस रस्सी को पकड़ के घूम जाएगा और चूने से या राख से क्या कर देगा, निशान बना देगा। समझ में आ गया। जैसे अगर हम यहां भी समझाएं आप सभी को, तो ये मान लीजिए ये बीच है, ये मध्य है, यहां से अब बीच में घूम करके क्या हो जाएगा, 15 फीट लंबा गोला बना करके चूने से या राख से क्या कर लेंगे, निशान बना लेंगे। सबसे पहले चयनित जगह, ये जो जगह हमने सेलेक्ट किया है उसको हम साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद से बीच में कोई एक खड़ा हो जाएगा और 15 फीट लंबी रस्सी लेकर के, 15 फीट लंबी रस्सी लेकर के क्या करना है, गोल घूम के चूने या राख की मदद से निशान बना लेंगे। ये सभी लोग कर लेंगे।